नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं आपके साथ कुणाल भाटी। साथियों, कल विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजे कल जैसे कि आपने देखे कि अगर फरीदाबाद की बात की जाए, फरीदाबाद ज़िले की, तो उसमें 6 विधानसभा पड़ती हैं। फरीदाबाद लोकसभा में 9 विधानसभा आते हैं, इसमें से पलवल, हथीन और होडल जो है वो पलवल ज़िले में आते हैं। अगर फरीदाबाद ज़िले की बात करें तो 6 विधानसभा जो है वो फरीदाबाद ज़िले में आती है। पृथला, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया ने जीत हासिल करी है। उसी के साथ साथ बल्लभगढ़ में भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने जीत हासिल करी है। फरीदाबाद 89 ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा जिसे कहते हैं, ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल ने बाजी मारी है। और तिगांव की बात करें तो तिगांव से राजेश नागर फिर से विधायक बने हैं। बड़खल में फिर से कमल खिला है और जो इस बार के प्रत्याशी थे धनेश अदलखा, वो जीते हैं। और NIT 86 से भी जो है इस बार कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी सतीश फागना को जीत हासिल हुई है। अब आपको बता दें कि फरीदाबाद से 64 प्रत्याशी 64 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें से आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि 52 प्रत्याशियों की ज़मानत जो है वो जब्त हो चुकी है। आप सोचिए कि 64 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें 52 प्रत्याशियों की ज़मानत जब्त हो चुकी है। बात करें कि सभी विधानसभा क्षेत्र में पहले व दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी जो है अपनी ज़मानत बचा पाए हैं। बाकी सभी प्रत्याशियों की ज़मानत जो है वो जब्त हुई है। बल्लभगढ़ और तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भी अपनी ज़मानत नहीं बचा पाए। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि बल्लभगढ़ से इस बार पराग शर्मा को टिकट दी थी कांग्रेस ने, और पराग शर्मा इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी थी। वो भी अपनी ज़मानत इस बार नहीं बचा पाए। ना ही तिगांव से जो कांग्रेस के प्रत्याशी से रोहित नागर, वो अपनी ज़मानत को बचा पाए। रोहित नागर और पराग शर्मा की ज़मानत जो है वो जब्त हो गई। आपको बता दें इस बार 64 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से केवल 12 प्रत्याशी जो है वो अपनी ज़मानत बचा पाए हैं। बाकी 52 प्रत्याशी 52 प्रत्याशियों ने अपनी ज़मानत जब्त कर ली। पृथला क्षेत्र में कुल 161 वोट पड़े थे। ज़मानत बचाने के लिए 860 वोट चाहिए थे। क्षेत्र के 11 प्रत्याशी इतने वोट हासिल नहीं कर पाए और उनकी ज़मानत जब्त हो गई, जिसमें जो पूर्व विधायक नैनपाल रावत है वो भी अपनी ज़मानत को नहीं बचा पाए। पूर्व विधायक नैनपाल रावत की भी इस बार ज़मानत जब्त हो गई। इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि जनता जो है वो बदलाव का मन बना चुकी थी और ख़ास तौर पर काम नहीं किए उस चीज़ का खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ा कि जनता ने इतनी वोट भी नहीं दी कि वो अपनी ज़मानत को बचा पाए। उनकी ज़मानत तक जो है वो इस बार जब्त हो गई। आपको बता दें भाजपा के जो बागी उम्मीदवार थे दीपक दागर, जो कि वो भी निर्दलीय लड़ रहे थे, वो भी अपनी ज़मानत नहीं बचा पाए। वो सोच रहे थे लोगों की सांत्वना उन्हें मिलेगी, लोग जो है उन्हें पसंद करेंगे, लेकिन वो भी अपनी ज़मानत को नहीं बचा पाए। ना ही BSP प्रत्याशी सुरेंद्र वशिष्ठ अपनी ज़मानत को बचा पाए, जो कि BSP से खड़े थे। आप सोचिए तीनों की ज़मानत जो है वो जब्त हो गई। NIT विधानसभा क्षेत्र में 193,490 वोट डले थे, जिसका छठा हिस्सा 72,248 होता है। यहाँ पर 11 प्रत्याशियों की ज़मानत जब्त हुई है। सोचिए 11 प्रत्याशियों की ज़मानत NIT क्षेत्र में जब्त हुई है, जिसमें INLD व JJP के प्रत्याशी भी शामिल हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार नगेंद्र भड़ाना INLD से लड़े थे और वो भी अपनी ज़मानत नहीं बचा पाए। और ना ही JJP यानी हाजी करामत अली, जो कि बहुत ही ज़्यादा उनकी रैलियों में इतनी भीड़ थी, उनके जब रोड शोज निकलते थे तो सैकड़ों की संख्या में लोग होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी ज़मानत नहीं बचा पाए और ज़मानत उनकी जो है वो जब्त हो गई। इसी के साथ साथ आपको बता दें बड़खल विधानसभा क्षेत्र में 159984 मत थे। 7 प्रत्याशी अपनी ज़मानत 7% बचाने के लिए ज़रूरी था कि 26,000 वोट उन्हें हासिल करने थे। 26,000 वोट हासिल करने थे। और जो
काफ़ी सारे लोग थे वो अपनी ज़मानत नहीं बचा पाए। आपको बता दें 11 प्रत्याशी जो है वो पृथला से उन्होंने अपनी ज़मानत जब्त करवाई है। 7 प्रत्याशी जो है वो बड़खल से ज़मानत जब्त हुई है। बल्लभगढ़ से हमने आपको बता दिया पराग शर्मा की ज़मानत जब्त हो चुकी है। तिगांव से रोहित नागर की ज़मानत जब्त हुई है। इसके अलावा भी जो कई निर्दलीय खड़े थे वो भी अपनी ज़मानत को नहीं बचा पाए हैं। लगातार हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है वो ज़मानत बचाने की लड़ाई चल रही थी, वो भी नहीं बचा पाए और लगातार जो है वो प्रत्याशी इस प्रकार से लड़ रहे थे। अगर बात करें तो इसमें आपको बता देते हैं कि कई नेताओं की राजनीति भी जो है वो दांव पे लग गई। जिसमें बात करें लखन सिंगला तीसरी बार जो है हारे हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है राजनीति पर। उधर विजय प्रताप की बात करें जो बड़खल से इस बार के कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, लोकसभा में उनके पिता खड़े थे, वो भी हारे थे। पिछले बार वो भी विधानसभा का चुनाव हारे थे, इस बार फिर से वो विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पर भी फुल स्टॉप लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं पलवल से करण दलाल की बात करें तो पिछली बार भी और इस बार भी दोनों बार जो है वो हारे हैं। उनकी राजनीति पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात उदयभान जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी इस बार होडल से जीत नहीं पाए। जहां लोग कह रहे थे कि होडल से तो सुनिश्चित है उनका जीतना, वो भी सोचिए कि नहीं जीत पाए, वो भी कहीं ना कहीं हार गए। हालांकि मार्जिन ज़्यादा नहीं रहा लेकिन फिर भी हार गए। आप सोचिए कि किस प्रकार से जो है वो फुल स्टॉप लगता है। और उसी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ लोगों की राजनीति इस बार अभी शुरू हुई है, जिसमें से गौरव गौतम जो कि नया चेहरा था वो इस बार चुनाव जीता है पलवल से, तो उसकी राजनीति शुरू है। धनेश अदलक्खा बड़खल से चुनाव जीते हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। 3 बार पहले जो है राजनीति में अपना चक्र आजमाया था, जिसमें 3 बार वो जो है वो नगर निगम के पार्षद रहे हैं। और इस बार पहली बार विधानसभा में टिकट मिली और सीट निकाली उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ललित नागर आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं उम्र का भी दराज है, क्वेश्चन मार्क उनकी राजनीति पर भी लगता हुआ नज़र आता है। आप सोचिए कि किस प्रकार से अब जो 2029 का आने वाला चुनाव है वो किस प्रकार से रहेगा, विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव। और आप सोचिए कि काफ़ी सारे लोग जो है इस बात को जानने के लिए उत्साहित हैं। अब लोग आस लगाए बैठे हैं कि जो सरकार उन्होंने बनाई है हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भाजपा आई है। आप सोचिए जहां एक तरफ एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि इस बार जो है वो कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस इस बार 40, 50, 60 सीट लेकर आ रही है और भाजपा 20 में सिमट जाएगी, वहीं भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ 48 सीट लेकर आई है और कांग्रेस 35 पर अटकती हुई नजर आई। आप सोचिए जब पिछली बार 40 के आसपास सीट कांग्रेस की बीजेपी की आई थी और उसने गठबंधन में जो है सरकार बनाई थी, इस बार पूरी बहुमत के साथ सारे एग्जिट पोल्स को फेल करते हुए जो है वो इस बार भाजपा ने सरकार बनाई है और पूरी बहुमत के साथ हरियाणा में आई है। इस बार लोगों को बहुत उम्मीदें हैं सरकार से कि सरकार इस समय काम करेगी, बहुत काम करेगी। और भी जो चुनावी अपडेट्स हैं उसके साथ भी मैं आपको ज़रूर रूबरू कराऊंगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।